नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य विचार। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में वर्ण और शब्द के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगले शब्द पे, वाक्य विचार पे। शब्द पे और वर्ण पे हम डिस्कस कर चुके थे। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इंग्लिश भी जान लीजिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रॉकी खाना खा रहा है, तो यहाँ पे जो रॉकी है वो सब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य है, जिसके बारे में बोला बता रहे क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म और क्रिया आते हैं। ठीक है, तो रॉकी खाना खा रहा है, तो रॉकी क्या खा रहा है, खाना। ठीक है, खाना खा रहा है, खाना क्या है, हाँ कर्म है, ऑब्जेक्ट है, और क्रिया क्या है, खा रहा है। ठीक है, क्रिया है यानी खाना क्रिया है। एक खाना फूड यानी एक ईट। ठीक है, वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, एक अर्थ के अनुसार, एक रचना के अनुसार। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों का प्रयोजन कोई सूचना देना हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति के बारे में कोई जानकारी देता है। जैसे पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के बारे में बता रहा है ये क्या है, गोल है। मैं कल बीमार थी, ठीक है, या मैं कल बीमार था, तो मुझे मेरे पता चलेगा कि मैं कल जो था वो बीमार था जब, तो ये क्या हुआ, विधानवाचक वाक्य। आगे आते हैं। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी काम का न होने या न कर पाने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न, नहीं और मत शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं खेल नहीं सकता, तो देखिए यहाँ खेलने के लिए मना किया जाता है, तो नहीं क्या हो गया, ये निषेधवाचक शब्द हो गया, और पूरा वाक्य जो है वो हो गया वाक्य मैं खेल नहीं सकता। फूल मत तोड़ो, मना किया जा रहा है कि फूल को नहीं तोड़ना है, तो ये मना करना, नहीं, मत, ये सब जो है ये निषेधवाचक वाक्य के पहचान है। ठीक है, आगे प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, शोले पिक्चर में बोला जाता है तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो यहाँ पे बसंती नाम बता भी जाता है। तो तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया वो। ठीक है, अगला होता है आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का भाव होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम बैठ कर पढ़ो, कैसे पढ़ो, तो बैठ कर। ठीक है, ये बताया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा, सुझाव या शुभ कामना आदि का पता चलता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, यहाँ पे इच्छा हो रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इस तरह के वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी काम के होने के बारे में संदेह या शंका व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को बारिश हो जाए, संभवतः रोशनी चला जाए। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, संदेह है। ठीक है, संभावना या शंका है, तो इसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरे काम पर निर्भर होती है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर मोहित खेलेगा तो मनीष भी खेलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों को जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एक पर डिपेंडेंट है ये दोनों। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, संकेतवाचक, जो इशारा करते हैं। ठीक है, लास्ट विस्मयादिवाचक वाक्य जो वाक्य भाव जैसे दुख, खुशी, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अरे तुम आ गए, ठीक है, अरे यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हो गए हैं। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य, ओह यह क्या हो गया, तो जो है
ये ऐसे वाक्य को विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया अब तक में जो है ये अर्थ के अनुसार से। अब आते हैं रचना के अनुसार से। तो रचना के अनुसार से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। सिंपल जो है सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य यानी एक सब्जेक्ट और एक विधेय होता है, ठीक है, यानी एक प्रेडिकेट मतलब कि होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मोहन खेल रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट है और खेल रहा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गए, उद्देश्य हो गया यानी सब्जेक्ट हो गए, पढ़ रहे हैं विधेय हो गया यानी प्रेडिकेट हो गए। चलिए आगे आते हैं संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को योजक द्वारा जोड़कर बना हो, संयुक्त वाक्य रहता है। हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ, यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ रहा है किसी योजक द्वारा, ये योजक है। शिक्षक कक्षा में आए और वो पढ़ाने लगे, ठीक है, तो 2 सेंटेंस को किसी योजक के द्वारा जोड़ दिया है तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, या दोनों देखिए डिपेंड, हम चलते हैं देखिए पूरा वाक्य है, तुम रुक जाओ पूरा वाक्य है। जब इन दोनों को जोड़ करके किसी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए और, पर, एवं, परंतु, या, तथा, किंतु आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं मिश्र वाक्य पे। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए हो तो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने सुना है कि रोहन घर पहुंच गया, जैसे मैं बोलूं कि मैंने सुना है, अब क्या सुना है, आप कुछ इसके आगे चाहिए कुछ, तो रोहन घर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मिश्र वाक्य ये होता है कि ये एक पर डिपेंडेंट हो गया कि इसके आगे कुछ से कुछ आएगा। ठीक है, प्रधान वाक्य जो है एक आश्रित वाक्य इसमें डिपेंडेंट रहता है। मैंने सुना है, आपको जाना क्या सुना है भाई, तो रोहन घर पहुंच गया है, तो यही यहाँ पे की है। तो मिश्र वाक्यों में की, क्योंकि, जब तब, जैसा तैसा, यदि, तो आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने आज की इस वीडियो में जो है वाक्य पर डिस्कस किया। इसके पहले मैंने शब्द पे किया था, इसके पहले मैंने वर्ण पे किया था। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो तीनों वीडियो आप जाकर देखें और अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।